शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा तक नहीं आया कि इन बच्चों की हत्या की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। साथ साथ पीड़ित परिवार को 10 बीघा जमीन भी मिले। हम गिरफ्तारियों से डरने वाले होते तो आज सड़कों पे इन बच्चों के लिए कैंडल मार्च नहीं निकाल रहे होते। हम सरकार को गिरफ्तार करके एकदम से राजस्थान के कोने में बैठा देंगे। तो आपका स्वागत है भारत रफ्तार में। मैं हूँ आपके साथ और आज हम खड़े हैं महेश नगर में है वो मनोज मीणा के नेतृत्व में हो रहा है और आप देख सकते हैं युवाओं में है सरकार को लेकर रोष है और लगातार है वो नारे लगाए हैं। ये मीणाओं का रोष नहीं है मेरे भाई, ये सर्व समाज का रोष है। 7 मासूम छात्रों की झालावाड़ के मनोहरपुरा थाना पीपलोदी स्कूल में बिल्डिंग गिरने से छत गिरने से मौत हो जाती है और अब तक शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा तक नहीं आया। हम कह रहे हैं सरकार से कि इन बच्चों की हत्या की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ये एक सिस्टमेटिक हत्या है क्योंकि कलेक्टर ने कहा मेरे को जानकारी नहीं है, जबकि 4 साल से ग्रामीण कह रहे थे कि इस प्रकार से बिल्डिंग गिरने वाली है, लेकिन 4 साल से ग्रामीणों की बात क्यों अनसुना करी गई? सिस्टम में बैठा कौन सा अधिकारी है जिसको दरकिनार करा गया और जिसकी बात कलेक्टर तक नहीं पहुंची, सरकार तक नहीं पहुंची और इन बच्चों की हत्या हो गई? हम सीधा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी लीजिए, आपके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाइए और साथ साथ में हम मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, सरकारी पीड़ित परिवार को घर में से एक नौकरी मिले और एसआईटी के तहत इस पूरे प्रकरण की जांच हो और 90% जो स्कूलें खराब हालत में उनके लेकर एक कमेटी बने और उनको फंड मिले और उनकी व्यवस्था ठीक हो, जिससे आने वाले भविष्य में घटनाएं नहीं हो, क्योंकि यह घटना बहुत हृदय विदारक है। साथ साथ पीड़ित परिवार को 10 बीघा जमीन भी मिले, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है और जो बच्चे घायल हुए उनको भी 10-10 लाख रुपए देने की सरकार व्यवस्था करे। और कल इन मांगों को लेकर हम मुख्यमंत्री को हमारा ज्ञापन भी देंगे, सरकार के नेताओं को भी ज्ञापन देंगे और साथ साथ में झालावाड़ में इस मांग को लेकर जब नरेश मीणा जी वहां धरने पे गए तो सरकार ने उनकी आवाज दबाने का काम किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, वो अभी तक जेल में। हम सरकार से स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर आज रात तक उन्हें नहीं छोड़ा तो कल हम पूरा राजस्थान जाम कर देंगे, क्योंकि राजस्थान में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी बात रखने की, अपनी बात उठाने की। तो सरकार इस प्रकार से लाठी के दम पे आवाज नहीं दबा सकती। सरकार लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं छीन सकती और सरकार अगर इस मांग को नहीं मानती है तो कल पूरे राजस्थान में इसको लेकर हम बहुत विशाल आंदोलन करेंगे। आपको मैं बता दूं नरेश मीणा ने भी यही कहा था कि हम चक्का जाम कर देंगे, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप ये बोल रहे हो कि हम चक्का जाम कर देंगे, आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है? मेरे को गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है और ऐसी कोई जेल नहीं बनी जिससे मनोज मीणा डरता हो। जो गिरफ्तार सरकार काल करे, जो बहाल कर ले, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हम गिरफ्तारियों से डरने वाले होते तो आज सड़कों पे इन बच्चों के लिए कैंडल मार्च नहीं निकाल रहे होते। हम गिरफ्तारियों डरने वाले नहीं है। हम सरकार को गिरफ्तार करके एकदम से राजस्थान के कोने में बैठा देंगे और बताएंगे कि सर्व समाज की ताकत क्या होती है। इन मासूम बच्चों की जान चली गई और आप कह रहे हो कि हम 10 लाख का मुआवजा देंगे। क्या हम भीख दे रहे हो इन बच्चों के परिवारों को? इनके बच्चों की हालत देखिए, मलबे में से बच्चों की लाश निकालनी पड़ी है परिवार के लोगों को। क्या स्थिति रही होगी उनके परिवार की? तो हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं होती है तो सरकार को हमारी ताकत भी देखने को मिलेगी। झालावाड़ की जो घटना हुई है उसमें आप जिम्मेदार किसको मानते हो? जिम्मेदार इस पूरा भ्रष्ट सिस्टम है, पूरी भजनलाल सरकार है, शिक्षा मंत्री जी है। मानवता के नाते, नैतिकता के नाते मदन दिलावर को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि हनुमान बेनीवाल के जो संसदीय क्षेत्र है नागौर, उसमें भी कई स्कूल ऐसे हैं और भी बहुत सारे, बाड़मेर, जैसलमेर, हर राजस्थान में आज है वो ट्विटर पे चल रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल है उनकी स्थिति है वो खराब है। उसको लेकर आप मैंने कहा 90% स्कूलों की हालत खराब है और सारे स्कूलों का एक निरीक्षण होना चाहिए और एक फंड बने, सरकार इनको पैसा दे, सारे स्कूलों की स्थिति सुधरे। क्योंकि अगर आज हम इस घटना के बाद भी सीख नहीं लेंगे तो आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं होंगी। और हम सरकार से कह रहे हैं कि सारी स्कूलों का 1 महीने में एक कमेटी बना के निरीक्षण करवा के सबको पैसा दो, या तो नए भवन बनवाओ और या इनको मरम्मत करा के ठीक कराओ।